हेलो एवरीवन, दिस इज वीरेन। और जैसे कि अभी रिसेंटली हमारे AQ2 के रिजल्ट्स आ गए और अनफॉर्चुनेटली कह लो या फिर जो भी कह लो, अनइंटेंशनली और जो भी कह लो, काफ़ी बच्चों के बैक्स आए हैं, काफ़ी बच्चों के बैक भी आई हैं। तो यार अब बैक आई तो अब आगे क्या हमारी प्रिपरेशन हो सकती है, हम कैसे उस बैक को क्लियर करें, उसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली। तो अब जैसे बैक आ चुकी है, हाँ ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, ऑनलाइन इस वजह से हमारी प्रिपरेशन नहीं हो पाई। सेकंड थिंग, हमारा सिस्टम में कुछ गड़बड़ी आ गई थी एग्जाम, जैसे कि ऑनलाइन एग्जाम्स हुए थे, तो उसकी वजह से हमारी बैक्स ज़्यादा गई। तो आज की वीडियो में बस यही देखेंगे और ये देखेंगे कि आगे कैसे है। तो अब हम बात कर लेते हैं दो सिचुएशंस की जो आगे हो सकती है। यानी कि आपका ऐसा हो सकता है कि आगे भी आपका ऑनलाइन ही एग्जाम हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका ऑफलाइन एग्जाम हो। ऑनलाइन एग्जाम होता है तो आपके पास एक अच्छा मौका रहेगा कि आप नेक्स्ट टाइम आप अच्छे से प्रिपेयर करके और अच्छे से ऑनलाइन दे सकें। ऑनलाइन एग्जाम्स में आप आराम से इजीली चीटिंग भी कर पाते हैं, तो आपको पता है कि ऑनलाइन एग्जाम्स में आप बैक क्लियर आराम से कर लेंगे। बट अगर बात करते हो ऑफलाइन एग्जाम होता है, जैसे कि अब कॉलेजेस खुल रहे हैं तो अब कंडीशंस भी थोड़ी थोड़ी इंप्रूव हो रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप नेक्स्ट टाइम एग्जाम देंगे तो वो ऑफलाइन ही होगा और आप रिटर्न ही देना पसंद भी करेंगे। तो अब क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे अपनी बैक को क्लियर करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात दैट अब अगर बैक आ गई ना तो यार प्लीज लो फील मत करना, ऐसा मत सोचना कि यार मेरी तो बैक आ गई अब क्या होगा। देखो, एक दो बैक आ ही जाती है इंजीनियरिंग में, काफ़ी मोस्टली स्टूडेंट्स की आ जाती हैं, और AQ2 में स्पेशली, क्योंकि AQ2 की तो कॉपी चेकिंग बहुत ही ख़राब होती है। मैंने अक्सर बताया कि वो लोग कॉपी चेकिंग में बहुत मिस्टेक्स करते हैं, तो ये AQ2 में बैक आ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो ध्यान रखो कि नेक्स्ट टाइम आप अच्छे से प्रिपेयर होकर एग्जाम दो, अच्छे से अपनी कॉपी लिखो। तो अब इस चीज़ के लिए लो फील मत होना अपने आप को, वो मत सोचना कि यार मेरी अब ऑनर्स डिग्री नहीं मिलेगी, या फिर कुछ ऐसा मत सोचना कि यार अब मेरे मार्कशीट में हुआ। कोई फर्क नहीं पड़ता एट द एंड ऑफ द इंजीनियरिंग। अगर आप अपना प्लेसमेंट ले लेते हो, अगर आप अपना अच्छा कर जाते हो, तो आपकी बैक थी वो मैटर ही नहीं करती। और एक दो बैक कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक दो बैक से ज़्यादा बैक आती है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, बट एक दो बैक अलाउ होता है। और स्पेशली अगर आप इंजीनियरिंग में बात करें प्लेसमेंट के वक्त, तो अगर आप मतलब प्लेसमेंट देने वाले, तो प्लेसमेंट से पहले आपकी सारी बैक क्लियर हो जानी चाहिए। और कुछ कंपनियां जो एक बैक अलाउ कर देते हैं कि हाँ अगर आपकी एक बैक एक्टिव है तो आप तब भी उनका उस कंपनीज में बैठ सकते हो, लेकिन बाकी मोस्टली कंपनीज अलाउ नहीं करती हैं। तो मेक श्योर कि आपका कोई बैक ना हो, आप प्लेसमेंट से पहले अपनी बैक क्लियर कर ले, चाहे कितनी भी बैक हो, चाहे एक दो हो चाहे चार पांच हो, आप अपनी सारी बैक क्लियर कर ले। तो बैक क्लियर करने की जो प्रिपरेशन है बता दूं कि सबसे पहली बात तो लो फील नहीं करना है। ऐसा मत सोचना कि यार मुझसे नहीं होगा, अपने जो होप है उसको लूज मत करना, आप आराम से कर लोगे। सेकंड थिंग, अगर बात करें तो प्रिपरेशन करने के सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे कि अब तो आपको एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो गया है, यानी कि अगर आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जा रहे हो तो आप वो सब्जेक्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, साथ में इसमें पढ़ रहे हो। तो देखो, सेल्फ स्टडी तो करो ही करो, बट साथ में अपने टीचर्स की, अपने फ्रेंड्स की हेल्प लो, जो उस फ्रेंड्स की हेल्प लो जिसने उस सब्जेक्ट में काफ़ी मैक्सिमम मार्क्स ग्रैब किए हो आपकी क्लास में, जिसके बहुत अच्छा हो वो सब्जेक्ट, तो उस फ्रेंड से आप हेल्प ले सकते हो। उस फ्रेंड से बात कर सकते हो कि यार मुझे ये टॉपिक पढ़ा दो या ये टॉपिक पढ़ा दो। और साथ में अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप टीचर से भी जाके बात कर सकते हो। फिर अगर देखा जाए ना तो आप का मतलब जो गोल है, जो फोकस है, वो क्या होना चाहिए, मतलब आप मैक्सिमम मार्क्स ग्रैब करो प्लस बैक भी क्लियर हो जाए। तो देखो यार, वो टॉपिक्स पढ़ो जिस टॉपिक में मैक्सिमम मार्क्स आते हो। मतलब आपको 100% पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्मार्टली आप थोड़ा उसको एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब आपको 100% सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप 60-70% सिलेबस पढ़ के भी आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। सो उन टॉपिक्स को पढ़ने की जरूरत नहीं जो आते ही नहीं है, जिनमें से बहुत कम क्वेश्चन आता है, तो उन टॉपिक्स को पढ़ो जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि यार कौन सा टॉपिक से ज्यादा आता है, कैसे है? तो उसके लिए आपको लास्ट ईयर्स के पेपर्स देखने होंगे। तो लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स पढ़ो। तो AQ2 में क्वांटम भी आती है लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन है, तो वो क्वांटम से पढ़ो। और पुराने जितने क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। पुराने बैक के क्वेश्चन, बैक पेपर के स्पेशली आप जरूर सॉल्व करना। ऐसा नहीं मत करना कि सिर्फ लास्ट ईयर्स पेपर से आप कर रहे हो, आप बैक के भी पेपर लो और उसको भी सॉल्व करो, क्योंकि बैक का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो मेक श्योर कि आप लास्ट ईयर के पेपर्स भी पढ़ ही रहे हो। साथ के अलावा मैं एक और चीज बता दूं, मतलब यार टालना मत, मतलब क्योंकि अब आपको रोज पढ़ना है ना, तो ऐसे सब्जेक्ट देखो,
दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं। एक सब्जेक्ट होता है जो लास्ट मोमेंट में पढ़ के हो जाता है, जैसे आपके ह्यूमन वैल्यू हो गए, इकोनॉमिक्स हो गए, थ्योरी वाले सब्जेक्ट जो हो गए वो लास्ट मोमेंट में पढ़ के आप क्लियर कर सकते हो। लेकिन अगर आपके मैथ्स 3, मैथ्स 2, मैथ्स 1, सिग्नल्स और जो न्यूमेरिकल वाले होते हैं जिसमें न्यूमेरिकल का ज़्यादा पोर्शन होता है, तो वो वाले सब्जेक्ट आप लास्ट मोमेंट पे नहीं पढ़ पाओगे, उसको टाइम देना होता है। तो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो बेटर होगा, या फिर मान लो एग्जाम से 1 महीने पहले से आप रोज पढ़ो, टालना मत। अगर एग्जाम से 1 महीने पहले भी पढ़ रहे हो ना तो आप आराम से पढ़ लोगे, आराम से सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। तो यार मेक श्योर कि आप लास्ट मोमेंट पे मत पढ़ना, 1 महीने पहले से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो ऐसे सब्जेक्ट स्पेशली जिनमें न्यूमेरिकल ज्यादा रोल प्ले करता है। तो ये कुछ तरीके थे जिससे मतलब आप अपने बैक क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा आप अगर मतलब ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है तो आप अपनी कॉपी लिखने पे ध्यान दें कि आप कॉपी कैसे लिखते हैं। यार देखो, कॉपी आपको मैक्सिमम 20, 24, 26 पेजेस तो आपको भरने ही हैं। मतलब ऐसा मत करो यार कि मतलब आपको जो क्वेश्चन आता है आप सिर्फ वही करके आ जाओ। नहीं, जो क्वेश्चन आपको अगर नहीं आ रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन है, तो उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट के भी मार्क्स होते हैं। लाइक फॉर एन एग्जांपल, मेरा एक फ्रेंड था, बेस्ट फ्रेंड था मेरा, तो मैंने उसकी कॉपी देखी थी। तो वो अक्सर जो क्वेश्चन को नहीं आता तो वो करता ही था। वो जो जितना हो सकता है, मान लो 2-3 क्वेश्चन ही पेपर में आता है तो 2-3 क्वेश्चन ही करेगा, बाकी करेगा नहीं। नहीं, अटेम्प्ट, एटलीस्ट अटेम्प्ट। एग्जैक्ट आंसर नहीं लिख सकते लेकिन रिलेटेड तो उससे कुछ ना कुछ लिख ही सकते हो ना। रिलेटेड लिखो आप अच्छे से। ये ध्यान रखो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 2 ही लाइन लिख रहे हो, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 1 पेज लिख रहे हो, और 7 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप उसे 1.5 पेज तक, 2 पेज तक खींच रहे हो। तो आंसर्स को लिखो, पॉइंट्स में आंसर लिखो, कहानियां मत लिखो, पॉइंट्स में लिखो। गैप दो हर मतलब 2-3 लाइन के बाद आप 1-2-3 लाइन छोड़ दो। स्पेशली स्पेस दोगे तो उससे आपकी कॉपी भी भरेगी, उससे आपके आंसर्स भी ज्यादा पेजेस पे आएंगे और आप मतलब अच्छे से लिखेगा। खैर, ये टॉपिक हमारा आज की वीडियो का नहीं है कि किस तरह कॉपी लिखे। इस पर मैं एक और वीडियो बना दूंगा। अगर आपको जानना है तो कमेंट में जरूर कमेंट करके बताना, तो मैं उसके ऊपर भी कॉपी बता दूंगा कि अगर आपको इस बारे में जानना है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि कॉपी कैसे लिखना है एक की। तो अगर आप मतलब थोड़ा ध्यान दोगे, कॉपी में ज़्यादा पेजेस लिखने की कोशिश करोगे तो आप बैक क्लियर कर लोगे। और मैं आगे वाले भी एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, जो आप एग्जाम्स भी देने वाले हो, तो उसमें भी अगर आप अच्छे से लिख रहे हो ना, अगर आप 2 पेन का यूज़ कर रहे हो और अच्छे से पॉइंट्स को हाईलाइट्स कर रहे हो, तो आप मैक्सिमम मार्क्स ग्रैब कर पाओगे। तो ये वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ। और अगर आपको और भी कुछ पूछना हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मेरे इंस्टा पे भी आके बात कर सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड तब तक के लिए कीप वर्किंग।